डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। फिर विद्यार्थियों, आज हम अपने प्लस टू क्लास की जो थर्ड पोइम है उसका सेकंड जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं जो आपके 3 बचे हुए जो स्टेंजे हैं उनके मीनिंग बता करके फिर उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट करूँगा। दोज हु प्रीवे ग्रीन वॉर्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्रीज विद नो रिवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। दोज मीन्स वी, हु मीन्स जो, प्रिपेयर मीन्स तैयार हैं, ग्रीन वॉर्स होते हैं जो ताज़ा युद्ध होते हैं, ताज़ा लड़ाई होती हैं, नए युद्ध बोल सकते हैं या ताज़ा युद्ध। वार्स विद गैस, गैस के से लड़ाई करना, जैसे आजकल गैस का यूज़ किया जाता है वेपन के तौर पे। वार्स विद फायर, आग से लड़ाई। विक्ट्रीज विद नो, विक्ट्रीज का मतलब होता है जो जीत मिलती है उसमें नो सर्विस, कोई नहीं बचता। कहने का जो लड़ाई होती है उसमें कोई नहीं बचता। पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, क्लीन क्लोथ होते हैं साफ वस्त्र। वॉक एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, वॉक मीन्स चलना, ब्रदर्स में होता है भाइयों के साथ। इन द शेड होता है पेड़ की जो छाया होती है। डूइंग नथिंग, कुछ न करना। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, कन्फ्यूज का मतलब होता है मिस अंडरस्टूड होता है समझ न रहना। कहने का मतलब एक संदेह की स्थिति में रहना, ठीक है, गलत समझ लेना या संदेह की स्थिति में रहना, कन्फ्यूज। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है पूर्ण रूप से निष्क्रियता। कहने का मतलब कोई काम न करना, निष्क्रियता, ठीक है, इनएक्टिविटी। लाइफ इज़ वाट इज़ इट इज़ अबाउट, लाइफ इज़ वाट इट इज़ अबाउट का मतलब होता है ज़िंदगी जो है ना वो नहीं है जो हम। देखिए, आई वांट नो ट्रैक, नो ट्रैक का मतलब होता है विद डेथ, भी कोई ताल्लुकात न रहना, कोई संबंध न रहना, कोई जुड़ाव न होना, कोई संबंध न होना। कहने नो ट्रैक विद का मतलब होता है कोई संबंध नहीं होना, ताल्लुकात नहीं होना, कोई कनेक्शन नहीं होना। कहने का मतलब डेथ मीन्स मृत्यु होता है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड का मतलब होता है डेटरमाइंड, दृढ़ निश्चय इंसान। अबाउट कीपिंग आवर लिव्स, कीपिंग आवर लिव्स मूविंग का मतलब होता है ज़िंदगी को जारी रखना। कहने का लो जीवन है उसमें जो काम है, धंधे कार्य हैं, वो उन लगातार उनको करते रहना। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, नथिंग होता है कुछ नहीं, कुड डू नथिंग कुछ न भी करना। प्रेप्स होता है शायद, हग साइलेंस होता है बड़ी खामोशी, जिसको वैसे ह्यूज बोला जाता है, इसको हग नहीं कहते। हग का मतलब होता है आलिंगन, HUG हग, और उसको ह्यूज साइलेंस। कहने को बहुत ज़्यादा खामोशी। माइट इंटरप्ट, इंटरप्ट होता है बाधा, रुकावट। दिस सैडनेस, सैडनेस होता है उदासी। नेवर होता है कभी नहीं। अंडरस्टैंडिंग होता है समझना। अवसर होता है सम को खुद को। थ्रेटनिंग होता है जैसे डर भय, ठीक है। अवसर विद डेथ, और खुद को स्वयं को कहते हैं मृत्यु का जो भय होता है या मृत्यु का भय लगने लग जाता है, डर लग जाता। प्रेप्स होते हैं शायद द अर्थ कैन टीचर्स, शायद पृथ्वी में सिखा सकती हैं। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज़ क्या है मर्त होती है। एज होता है, एज व्हेन होता है जैसे जब हर चीज़ कोई मर्त लगती है हमें। एंड लेटर प्रोज टू बी अलाइव, और बाद में ये साबित कर देते कि वो जिंदा है, सजीव हैं। नाउ आइल काउंट, आइल कमल होता है आई शैल काउंट अप टू 12, और अब मैं 1 से लेकर 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्विट नॉट क्वाइट, क्वाइट तो वैसे हम बोल, क्वाइट कमल होता है बिल्कुल, और यहाँ क्विट कमल होता है शांत। कीपिंग क्विट कमल होता है शांत रहना। एंड आई विल गो, और मैं जाऊँगा। कहने का मतलब क्या है कि शांत रखूँगा, और आई विल गो, और मैं जाऊँगा। कहने को जो ही कार्य करूँगा। तो यहाँ पर जो कवि है ना पेब्लो नेरुदा, वो बताना चाहता है, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे जो लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, वे लोग क्या जो लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, ताज़ा युद्ध लड़ने के लिए इतने उतावले हैं, नए युद्ध करने के लिए जो लोग, जो इंसान, और वो क्या कर रहे हैं, वार्स विद गैस। कहने को लोग गैस से भी, एक गैस का विपन के तौर पर, हथियार के तौर पर यूज़ करते हैं गैस का। और गैस, ऐसी गैस विध्वंसकारी जो गैस तैयार करते हैं, जैसे उत्तरी कोरिया ने हाइड्रोजन बम को तैयार कर लिया, तो उसमें गैस रिलीज होगी, इतनी हीट पैदा करेगी। तो कहने का मतलब दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, और वे लोग जो तैयार हैं और इतने उतावले हैं ताज़ा लड़ाई, कहने को लोग नए युद्ध लड़ने के लिए, और उनके लिए नए जो लड़ाई जो हैं, युद्ध हैं, उनके लिए उन्होंने गैस, गैस बना लिया ऐसी विध्वंसकारी। वार्स विद फायर, और ऐसी आग। कहने को आग का भी एक विपन के तौर पर, हथियार के तौर पर यूज़ किया जाता है युद्ध में, क्योंकि कुछ ऐसे भी हथियार बनाए जाते हैं कि केवल जो आग ही कहते हैं उगलते हैं, आग ही छोड़ने पर वो आग ही आग फैला देते हैं हर जगह।
विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर, और वो जीत के लिए इतने उतावले होते हैं, इतने ज़्यादा करते हैं, उतावले हैं, हथियारों को बना करके जीतने के लिए बेताब हैं। विद नो सर्वाइवर कहने का मतलब क्या है, अगर लड़ाई होगी तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी सर्वाइवर्स कहने का मतलब कोई जिंदा नहीं बचा रहेगा। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स कहने का मतलब यहाँ पर कवि क्या करना चाहता है कि पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स वे साफ, कि नो सर्वाइवर्स लड़ाई युद्ध होने पर कोई बचेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कवि, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, पुट ऑन होता है पहना, क्लीन क्लोथ साफ सुथरे पहन, कहना जो साफ सुथरे कपड़े वो पहनेंगे ना, अब वो उसके ऊपर क्या है, किसी प्रकार का जो खून खराबे का दाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। और वो जो साफ़ सुथरे जिस तरीके से वो चल रहे हैं, अपने भाइयों के कत्ते मार करके उनका जो रक्त है वो अपने वस्त्र पर नहीं लगने देंगे, और साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर क्या करेंगे वो, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ रहेंगे, अपने भाइयों के साथ चलेंगे, कहना को कोई खून खराबा नहीं करेंगे। और कभी यहाँ पर ये बता रहा है कि वह अपने साफ वस्त्रों पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगने देंगे, खून का कहते हैं रक्त का किसी प्रकार का दाग नहीं लगने देंगे, और अपने भाइयों के साथ वो चलेंगे। इन द शेड होता है छाँव में, भी कहना पेड़ों की छाँव के नीचे अपने भाइयों के साथ साफ़ सुथरे वस्त्र पहन के चलेंगे, कहने को अपने जो दुश्मन जिनको मान करके लड़ाई झगड़े कर ताज़ा युद्ध के लिए जो लोग हैं, अब वो क्या लड़ाई नहीं करेंगे, और साफ़ सुथरे वस्त्र पहन करके पेड़ों के नीचे अपने भाइयों के साथ चलेंगे जिनको पहले दुश्मन समझ रहे थे। डूइंग नथिंग और कुछ नहीं करेंगे, कहने का मतलब क्या है, अब वो लड़ाई झगड़े के लिए उन्होंने कह रखे लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, तो कवि ने ये जो पहला स्टेंजा था अपना इसमें बताया है कि कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्म निरीक्षण करेंगे, अंदर झाँकेंगे ना, तो ये जो हमने ताज़ा लड़ाई के लिए जिन इंसानों ने ऐसा किया है, अगर वो अंतर्मन की पुकार सुन लेंगे, अगर अपने मन के अंदर झाँक लेंगे कि ऐसा करने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, और अगर हम ऐसा गलत करेंगे तो हमें इसे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, कुछ लाभ नहीं होने वाला है, तो कवि यहाँ पर यही कहना चाहता है, एड्रेसिंग करना चाहता है अपने इस पोइम के ज़रिए, इस कविता के ज़रिए, कि अगर वे लोग जो उतावले हैं युद्ध लड़ाई झगड़ा करने के लिए, युद्ध करने के लिए, अभी आग को वीपन के तौर पे गैस को, और इतने बेताब हैं जीत हासिल करने के लिए, और उन्हें पता है कि युद्ध होगा तो उस हालत में कोई जिंदा नहीं रहेगा, तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि अगर वो अंतर्मन की पुकार सुन लेना तो वे साफ सुथरे वस्त्र पहनेंगे, और उस पर अगर खुद के अंदर झाँक लेंगे कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, खुद एक अपने जो विचार इस तरह के जो विचार रखें उस पर समीक्षा कर लेंगे ना, तो वो साफ़ सुथरे वस्त्र पहन कर चलेंगे, और उस पर किसी प्रकार का दाब धब्बा नहीं लगने देंगे, कहने को किसी प्रकार का अपने जो जिनको भाइयों को दुश्मन मार रहे हैं उनका रक्त है ना, उसका धब्बा अपने वस्त्रों पर जो पहने उन पर नहीं लगने देंगे, और उनके साथ क्या करेंगे, एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स ऑफ, भाइयों के साथ चलेंगे, इन द शेड डूरिंग नथिंग, इन द शेड का मतलब पेड़ों की छाँव में, यहाँ कहना पेड़ों की छाँव में उनके साथ रहेंगे चलेंगे, डूइंग नथिंग और कुछ नहीं करेंगे। तो कब नहीं करेंगे, जब अंतर्मन की पुकार सुनेंगे, अपने मन के विचारों को कहते हैं मंथन करेंगे, समीक्षा करेंगे कि ये विचार में अच्छा है या बुरा है। अगली जो कहते हैं लाइनें हैं वो क्या करें इस कविता में, वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि ऐसा भी नहीं है कि हम अंतर्मन की पुकार सुने और कुछ ना करें। वाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, देखिए शुड नॉट बी कन्फ्यूज, कि शुड नॉट बी कन्फ्यूज होता है संशय गलत नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब गलत नहीं समझना चाहिए, विद टोटल इनएक्टिविटी, और पूर्ण से निष्क्रिय भी नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब जो बताया जाए किसी बात को गलत, शुड नॉट बी कन्फ्यूज और संशयग्रस्त नहीं होंगे, विद टोटल एक्टिविटी, और पूर्ण रूप से निष्क्रिय भी नहीं होंगे। कहने का मतलब यहाँ पर कवि क्या कहना था कि मेरा कहने का भाव ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके अंतर्मन की पुकार सुने और विचारों में खोए रहें और कुछ न करें। कवि यहाँ पर यही बताना चाहता है कि मेरा कहने का भाव, कवि क्या पर क्या कह रहा है कि मेरा मतलब ये नहीं कहने का कि आप सब कुछ छोड़ दें और कुछ न करें और संशय करते हो जाएं और पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाएं। निष्क्रिय का मतलब काम काज छोड़ दें और आप निठल्ले होकर के ना निष्क्रिय हो जाएं, आप किसी काम में रुचि न रखें और काम करना छोड़ देंगे। और कवि के अनुसार कहेंगे भी, कवि ने तो ये बात बोली थी कि हमें अंतर्मन की पुकार सुनने से और विचारों में पर समीक्षा करते रहें। तो विचारों की समीक्षा जरूरी है कोई कार्य करने से पहले, लेकिन कार्य करना भी बहुत ज़रूरी। यहाँ पर ये कह रहा है कि संशयग्रस्त नहीं होंगे और पूर्ण रूप से निष्क्रिय भी नहीं होंगे। मैं ये नहीं चाहता कि निष्क्रिय हो जाएं
और संशयग्रस्त भी हो जाएं। कवि यही बताना चाहता है दोनों लाइनों में। अगली जो बात क्या करे है, आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ। नो ट्रैक का मतलब तो कोई ताल्लुकात, कोई संबंध नहीं है विद डेथ। जो मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो कहने का ज़िंदगी वो नहीं है कि ज़िंदगी वो है जो कहते हैं हम कार्य कर रहे हैं। ज़िंदगी का मेरा मतलब है कि ज़िंदगी का मौत, मेरे जो शब्द हैं उनका ज़िंदगी मौत के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। कहने का अगर लाइफ है, ज़िंदगी है, तो उसमें अंतर्मन की पुकार सुने और निष्क्रिय न रहें, आप कार्य काम धंधे करते रहें। इफ़ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड पर्सन। इफ़ यू वर नॉट सो सिंगल, अगर हम इतने ज़्यादा दृढ़ निश्चय नहीं, कहने का मतलब ना पक्का इरादा नहीं करे, अपना पक दृढ़ निश्चय नहीं बने ना, अगर हम डिटरमाइंड नहीं बनेंगे लाइफ में, तो अबाउट कीपिंग और लिव्स मूविंग, कि अगर हम अपने डिटरमाइंड नहीं बने तो ज़िंदगी को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। कह रहा है कीपिंग और लिव्स मूविंग, अपनी ज़िंदगी को कहते हैं आगे, एक ज़िंदगी को कहते हैं जारी रखना। कीप मूविंग का मतलब होता है अपने जीवन को लगातार जारी रखना, मतलब ज़िंदगी जी पाना। क्योंकि अगर कर्म करेंगे, काम करेंगे, तो ही हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर होता है और अच्छे से हम ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कब कहा गया कि अगर हम इतने ज़्यादा दृढ़ निश्चय नहीं हुए ना, तो हम ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए ज़िंदगी चलाने के लिए हमें दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और इस अवसर पर हम कहें कुछ नहीं कर सकते, भी कुछ नहीं किया, कहने का कुछ नहीं करेंगे। तो कब नहीं करेंगे, जब हम जब 1 से लेकर 12 तक काउंट करेंगे, इतना टाइम हमें अंतर्मन की पुकार सुननी होती है, कहने में इतना ही वक्त लगता है हमें सोचने में, और उस वक्त हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम दृढ़ निश्चय नहीं बने और अपनी ज़िंदगी को भी आगे नहीं बढ़ाएं। तो कहना को जीवन है ना, वो निरंतर रहना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में काम काज है निरंतर, कहना वो जीवन निरंतरता का ही एक निरंतरता का ही ट्रैक है। एक ऐसा कहते हैं जो ट्रैक है, एक ऐसा स्टेज, लाइफ एक ऐसा मंच है कि इस पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि लाइफ को मूविंग रखना बहुत ज़रूरी है, और वो मूविंग कब करेंगे, जब डिटरमाइंड बनेंगे, दृढ़ निश्चय होंगे, और तभी हमारी ज़िंदगी आगे अच्छे से सुगम तरीके से आगे बढ़ पाएगी। तो यहाँ पर कवि जो इन लाइनों में बताना चाहता है कि अगर हम दृढ़ निश्चय नहीं बनेंगे ना, नहीं बने, और तो ज़िंदगी को है ना, अगर नहीं बने तो हमारी ज़िंदगी है ना अच्छे से मूव नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। और 4 वंस इसके लिए कुड डू नथिंग, और हम कुछ नहीं करेंगे, कारण हम कुछ नहीं करेंगे तो ज़िंदगी हमारे आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इसके लिए हम अगर हम दृढ़ निश्चय नहीं हुए तो प्रेप शायद प्रेप्स कौन होता है सर, ये ह्यूज साइलेंस है, बहुत ज़्यादा खामोशी, बड़ी खामोशी, कहने वाला अत्यधिक खामोशी, बहुत ज़्यादा खामोशी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को अवश्य ही कहते हैं रोक देगी। इंटरप्ट होता है बाधा डालना, रुकावट डालना, रोक देना। और ये कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा खामोशी ना शायद वो क्या है, इस उदासी में कहते हैं खलल डाल सकती है, बाधा डाल सकते हैं। कहने कहने का मतलब यहाँ पर कवि का क्या है, अगर हम अंतर्मन की पुकार सुनते रहेंगे, कहने का मतलब समीक्षा करते रहे, विचारों पर काम करेंगे नहीं, तो ये जो खामोशी है ना हमारी, वो हमें क्या है एक उदासी की तरफ ले जा सकती है। कहने का मतलब हमारे जीवन में बाधा डाल करके हमें एक उदासी हमारे कहते हैं आगे आ सकते हैं, हमें या उदासी के तौर पे हमें सामना करना पड़ सकता है, या एक उदास जीवन जीने के लिए हम क्या है मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर ये पूर्ण रूप से खामोश रहते हो, कहने का मतलब जीवन को एक कहने का मतलब जीवन जिंदगी है उसको कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है, जारी रखना बहुत ज़रूरी है जो ज़िंदगी के काम काज हैं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, अगर हम अपने आप को खुद को नहीं समझेंगे, नेवर होता कभी नहीं, अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ खुद को नहीं समझेंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, थ्रेटनिंग होता है डर भय, आवरसेल्फ होता है स्वयं को विद डेथ, और मौत से डर लगने लगेगा। अगर हम थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, हमें खुद को ही मौत से डर लगने लगेगा और हम खुद को नहीं समझ पाएंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा खामोशी हम पर हावी हो जाएगी, और ये हमारी जो उदासी है, कहने का उस रूप में कहते बात, एक उदासी रूप में हमें बाधा डालेगी हमारी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर ज़िंदगी में बताया गया कि लाइफ को ना कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है, और कीप ऑन करो जारी रखना ऑल आवर वर्क्स, हमारे जो सारे कार्य हैं वो हमें सब कार्य जारी रखने चाहिए ज़िंदगी में, तभी हम क्या है हमें मौत का भय नहीं लगेगा। और अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो हम अपने आप को, अगर हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे तो हम कार्य भी नहीं कर पाएंगे, और हमें मौत का डर सताने लगेगा, भय सताने लगेगा। थ्रेट होता है खतरा, डर, भय, तो आवरसेल्फ विद डेथ, ठीक है, मौत का खतरा सताने, क्यों, क्योंकि काम का नहीं देंगे तो मौत उतनी नज़दीक हमारे आती जाएगी, हमें ज़िंदगी में बैठे कुछ नहीं मिल सकता।
एक आपने कभी पढ़ा भी होगा कुछ लाइनें, नथिंग नथिंग कैम्स क्वाइट फ्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में मुफ्त में कोई चीज़ नहीं मिलती। कहने का मतलब एवरी सर्विस डिमांड्स रिटर्न समथिंग। हर सेवा बदले में कुछ चाहती है। तो कहने का मतलब ज़िंदगी को ऐसा ही समझो, हमें हमें जो मिली है, कुछ भी काम करेंगे ना, अगर ज़िंदगी हमें काम नहीं करेंगे तो वो नहीं देगी जो हम चाहते हैं। ज़िंदगी हमें वो देगी जो हम काम करेंगे ना, उसी अनुसार हमें ज़िंदगी जैसे कर्म करेंगे ज़िंदगी हमें वही देगी, वही हमें प्रोवाइड कराएगी, वही उपलब्ध कराएगी। तो यहाँ पर क्या रह गया, हम हाथ पाँव धरे बैठे रहेंगे। कभी के यहाँ पर ये कहना चाहता है, अगर कुछ नहीं करेंगे, हम अपने आप को नहीं समझेंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो ये जो सैडनेस है वो क्या है हमारी ज़िंदगी में छा जाएगी, और बहुत ज़्यादा खामोशी है ना, वो हमें क्या है मौत के खतरे की तरफ ले जाएगी। कहने का मौत का खतरा हमें सताने लगेगा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। शायद पृथ्वी में हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सिम्स, जैसे जब हर चीज़ है ना मर्त नज़र आती है पृथ्वी पर भी है ना, इस धरती के ऊपर कुछ चीज़ें जैसे मर्त नज़र आती, कब आती हैं, जब सर्दी का मौसम होता है, तो उस वक्त सब चीज़ क्या है, बिल्कुल एक सन्नाटा सा पसरा रहता है, पृथ्वी पर सब कुछ सन्नाटा सा छा जाता है, पृथ्वी ना मर्त नज़र आती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलग, और बाद में ये कहते हैं सजीवता नज़र आती। क्यों आती है, जब बसंत ऋतु आती ना, तो पृथ्वी फिर हर चीज़ क्या है बिल्कुल जगमगा उठती है, हर जगह हरियाली छा जाती हैं और फूल खिले रहते हैं। तो पर एक एक वक्त जो पृथ्वी है ना बिल्कुल वीरान सी, एक मर्द सी लग नज़र आती है। सर्दी के मौसम सब कुछ कहते हैं खामोशी सन्नाटा पसरा होता है, और लेकिन बसंत ऋतु आने पर सब हर जगह चहचाटी होती है, हर जगह कहने का मतलब एक चहल पहल सा कहते हैं। और या आप ये कह सकते हैं इसमें कवि के अनुसार, जो कवि का जो भाव है कि पृथ्वी पर हर जगह कहते हैं एक एक संजीव सी नज़र आती है हर जगह, क्योंकि हर जगह कहते हैं जो फूल खिले होते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे नज़र आते हैं, और एक वक्त है ना पृथ्वी के ऊपर बिल्कुल सन्नाटा पसरा होता है। तो यहाँ पर कवि कहना कि इंसान को उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए, कभी सुख कभी दुख तो कभी सुख। लाइफ इसी का नाम है, इसी का नाम ज़िंदगी। संघर्ष करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। तो एक वक्त है ना पृथ्वी यही सिखाती है, कहने का शायद पृथ्वी में ये भी सिखाती है कि हमारा वक्त कुछ दुख में कटता है और कुछ सुख में कटता है। और जब दुख में कटता है तो हमें ये नहीं सोचना कि हमें सुख की कभी अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि दुख अगर भोगेंगे तो सुख जरूर मिलेगा। तो अगर वही बात है, अगर सर्दी के मौसम को नहीं झेलेंगे तो बसंत की कल्पना नहीं कर सकते। अगर बसंत ऋतु को सर्द ऋतु को हम झेल लेंगे अच्छे से, तो हमें पता आगे हम बसंत ऋतु का आनंद उठा सकते हैं। तो इसी का नाम ज़िंदगी है कि लाइफ में अगर एक बार दुख आएगा तो दूसरी दुख का सामना अच्छे डट कर करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो आगे हमें सुख की अनुभूति हो सकती है। नहीं तो हम दुख से ही पीड़ित होकर के मर जाएं। कहने का मतलब अगर हम काम नहीं करेंगे, कोई हमारी लाइफ में बाधा अड़चन आ जाती है और उससे मायूस होकर के हम ज़िंदगी को गुड बाय कहते हैं, तो ऐसा नहीं। अगली जो लाइन है वो क्या बताना चाहती है इसमें, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में साबित हो जाता है, ये पृथ्वी को सिद्ध भी कर देती है कि पृथ्वी ना वो मर्त नहीं है, वो संजीव है। कहने का मतलब जो जिंदा है, उस पर अभी जो चीज़ें हैं वो दोबारा अलाइव नज़र आती है, तो पृथ्वी दिखाती है कि वो मरी हुई नहीं है, संजीदा है। नाउ विल काउंट टू 12। आई कम होता आई सेल काउंट अप टू 12। अब मैं 1 से लेकर 12 तक गिनना। एंड कीप क्वाइट, कीप क्विट, क्विट का मतलब होता है शांत, और मैं शांत रहूँगा। एंड आई विल गो, और मैं कार्य करूँ। कहने का मतलब क्या है, शांत रहूँगा, और आई विल गो का मतलब होता है मैं या जान नहीं, मैं कोई भी कार्य करूँगा पहले उसके बारे में चिंतन करूँगा, खामोश होकर, और फिर मैं काम में लग जाऊँगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई मैं कार्य करूँगा उससे पहले मैं सोचूंगा। कहा भी जाता है, इट इज सेड दैट थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू डू। ठीक है ना, सोचिए करने से पहले। जो काम करते हैं उससे पहले पहले थोड़ा सा हमें उसके ऊपर हमें मंथन करना चाहिए, थिंक टैंक करना चाहिए। थिंक टैंक मतलब सोचना, उस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कविता ना हमें यही सिखाती है कि अगर कीपिंग क्विट का मतलब होता है शांत रहेंगे, और शांत रहकर कोई कार्य करते उसके से पहले में सोचें, और उसके ऊपर समीक्षा करने के बाद, उस विचार पर मंथन करने के बाद ये कार्य करें। ठीक है, तो हमारी ज़िंदगी है ना, वो लाइफ है ना, वो सूटेबल एंड हमारे लिए कहने का मतलब एक सूटेबल सही तरीके से एंड इंजॉयबल भी बन सकती है। ठीक है ना, बहुत ही आनंदमय बन सकती हैं विद गुड डेट्स, अच्छे कार्यों से। तो यही कविता हमें यही प्रेरणा देती है। और हमें ये जो चीज़ें इस कविता में मैंने बताई हैं, मैंने तो क्या बताई हैं, इस कविता में जो कवि का जो शब्द हैं वही रिफ्लेक्ट करते हैं, वही जो एक जो मैंने आपको डिटेल से बताया, वो सारे जो हिंदी के जो बातें हैं, जो ट्रांसलेशन मैंने ट्रांसलेट किया है, वो सब बातें इन शब्दों के अंदर ही छिपी हुई हैं, और ये शब्द यही रिफ्लेक्ट करते हैं।